मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सीएम हेल्पलाइन 181 में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला रीवा संभाग के मऊगंज जिले का है, जहां पुलिस पर अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए फर्जी शिकायतें दर्ज करने और उनका कुछ ही मिनटों में निराकरण दिखाने का गंभीर आरोप लगा है। सोचिए, पहले फर्जी शिकायत, उनका निराकरण कुछ ही मिनटों में। इस खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रीना सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया, जबकि आरक्षक विवेक यादव को लाइन अटैच कर दिया गया है। हालांकि सवाल यह है कि क्या कार्रवाई केवल 2 लोगों तक सीमित रहेगी या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि महज 21 मोबाइल नंबरों से 233 शिकायतें दर्ज की गई। आरोप यह भी है कि इन शिकायतों को योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और फिर उनका तत्काल समाधान दिखाकर पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर साबित करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में आरक्षक विवेक यादव, डायल 112 के कर्मचारी प्रवेश चौबे, कृष्णा कुशवाहा और थाना प्रभारी के निजी चालक दयाशंकर तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल थे। फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी पोल शिकायतों की टाइमिंग ने खोली। रिकॉर्ड के मुताबिक पहली शिकायत सुबह 11:30 पर दर्ज हुई, दूसरी 11:31 पर, तीसरी 11:32 पर और चौथी 5वीं शिकायत 11:33 पर दर्ज कर ली गई। यानी महज 4 मिनट के भीतर 5 शिकायतें दर्ज भी हुई और उनके निराकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यही सिलसिला शाम के समय भी देखने को मिला, जब कुछ ही मिनटों के अंतराल में कई शिकायतें दर्ज कर बंद कर दी गई। इतनी तेज गति से शिकायतों का दर्ज होना, उनका समाधान होना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले का सबसे हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब अंकित चौरसिया नाम के एक व्यक्ति के नाम से शिकायत दर्ज कर दी गई थी। उसकी 20 वर्षीय बेटी लापता है, लेकिन जब अंकित चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने साफ कहा कि उनकी अभी शादी तक नहीं हुई। सोचिए, जिस युवक की शादी नहीं हुई है उसकी 20 साल की बेटी है। ऐसे में 20 साल की बेटी होने का सवाल ही नहीं उठता। इससे साफ संकेत मिलता है कि फर्जी शिकायतें तैयार करने के लिए लोगों की पहचान का भी दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि अपहरण, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी शिकायतों तक को फर्जी तरीके से दर्ज किया गया ताकि आंकड़ों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इस पूरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रीना सिंह की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रारंभिक जांच में उनकी जिम्मेदारी संदिग्ध पाए जाने के बाद उन्हें थाने से हटा दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग सुधारने के नाम पर एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जनता यह भी जानना चाहती है कि क्या जांच केवल थाना प्रभारी और एक आरक्षक तक सीमित रहेगी या इस कथित फर्जीवाड़े में शामिल हर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पर कानून का शिकंजा कसेगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी और सभी की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या नाम है आपका? अंकित चौरसिया। सीएम हेल्पलाइन में आपके नाम से कई शिकायतें पड़ी हुई हैं, क्या आपने शिकायत की? नहीं, मैंने नहीं की। एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है। मेरी शादी ही नहीं हुई। तो वो शिकायत फर्जी है जी। और एक शिकायत है कि आपकी दुकान में आग लगा दी गई थी। 2018 में मेरी दुकान पे आग लगी थी। 2025 में भी एक शिकायत है। नहीं, मैंने नहीं किया, फर्जी है पूरा। आपको कोई जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, मऊगंज थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। पुलिस के बल के द्वारा शिकायत की जाती है और वहाँ प्राइवेट वाहन चालक है वो भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। आगे धन्यवाद। सीएम हेल्पलाइन जो है सरकार गरीब, शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए चालू की है, लेकिन मऊगंज थाने में पुलिस के द्वारा ही सीएम हेल्पलाइन फर्जी शिकायत लोगों के नाम पे करके ग्रेडिंग बढ़ाने का काम कर रही है। अब वो पुलिस वाले आज मिले नहीं थे, पुलिस वाले से बात करेंगे, बुलाया नहीं गया था यहाँ, उनकी जानकारी हासिल करेंगे क्या है वो। टोटल फर्जी शिकायतें की गई, लगभग 3 महीने के अंदर 233 फर्जी शिकायतें की गई और बंद करा दिया गया। और ग्रेडिंग चमकाने के लिए 3 दिन के अंदर बंद भी करा देते हैं स्वयं के नंबरों से। माने पुलिस फर्जी शिकायत कराती है फिर बंद कराती है। पुलिस के ही नंबर 1 में आ जाए, ये ठीक बताया, फिर जांच करब, पुलिस के ही नंबरों से। अरे पता करब होगा, ठीक बता दिया, कार्रवाई होगी। अब जब सही पाई जाए तब ना हो यार, पहले हमका